Hello friends. Now, in the last lecture we have learned about final account introduction and their needs. In this lecture, we will discuss about the trading account, the first part of final account, that is trading account. So, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि what is trading account. ट्रेडिंग अकाउंट एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम दो साइड्स लेते हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाया जाता है। सो व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट and it is related to production and manufacturing activity. The result of this trading account is transferred to profit and loss account. Now, what is in debit side? Debit side में trading account के क्या आता है? Goods comes in or any direct expense. डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं जब गुड्स अंदर आता है या हम कोई खर्चा करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। सर, क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या आएगा? क्रेडिट साइड में गुड्स गोज आउट। क्रेडिट साइड में क्या होगा? गुड्स गोज आउट या हम गुड्स को बेच दें। तो क्रेडिट साइड में दो एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, एक गुड्स का जाना और एक गुड्स का बेचना। डेबिट साइड में गुड्स का आना और खर्चा करना ये रिकॉर्ड होता है। सो ट्रेडिंग अकाउंट हैज टू साइड्स, वन इज डेबिट साइड, अनदर इज क्रेडिट साइड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रो फार्मा ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का प्रो फार्मा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और दूसरा राइट हैंड साइड। आप देख रहे हैं कॉलम्स को, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम को हम डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड के कॉलम को हम क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम को डेबिट और राइट हैंड साइड के कॉलम को क्रेडिट कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में गुड्स का आना रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहला अकाउंट आता है डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक। बच्चों, आपको तो पता ही होगा, डेबिट साइड हम स्टार्ट करते हैं टू वर्ड से, सो हम इसे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। अब स्टॉक के बाद हमें और भी गुड्स की जरूरत पड़ती है, और भी रॉ मटेरियल हमें लगेगा, तो इस रॉ मटेरियल को हमें खरीदना पड़ता है, तो हम कहते हैं इसे टू परचेसेस। अब हमें ये रॉ मटेरियल कुछ खराब आ गए तो क्या करें सर? इसके लिए हमें वो गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ये माइनस करने के बाद हम सोचते हैं कि जब हमने गुड्स लाया तो इसके पीछे हमने क्या क्या एक्सपेंसेस किए। अब इन एक्सपेंसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम टैक्स भर देते हैं। कई प्रकार के टैक्स हैं आपके सामने। एक है ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट, कस्टम और डॉक चार्जेस। ये सारे के सारे टैक्सेस हैं जो हम परचेस के दौरान, गुड्स परचेस के दौरान पे करते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दिस टैक्सेस, गुड्स को लाने का खर्चा, फ्रेट। हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट में लाते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया जाएगा उसे हम फ्रेट कहते हैं। इसके अलावा एक खर्चा और होगा बच्चों, वो है टू कैरेज इनवर्ड। अब ये कैरेज इनवर्ड यानी कि गुड्स को लाने के लिए जो हम हमाली चार्जेस देते हैं उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। अब ये सारे खर्चे रिलेटेड टू परचेस हमने रिकॉर्ड कर दिए डेबिट साइड में। अब आते हैं आगे के खर्चे पर। अब हमें काम करना है गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का। ये काम लेबर करेगा तो उसे हम वेजेस देते हैं, तो वेजेस रिकॉर्ड होगा आपका टू वेजेस और वर्क मैनेजर सैलरी। लेबर को सुपरवाइज करने के लिए हमें एक मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसे हम सैलरी देंगे, तो क्या कहेंगे? वर्क मैनेजर सैलरी। अब इसके बाद हम मशीन शुरू करेंगे। मशीन में लगने वाले पावर
फ्यूल, गैस, ऑयल, डीजल, कोल, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो इसे एक वर्ड में हम कह सकते हैं मोटिव पावर। ये एक्सपेंडिचर भी मशीन को चलाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रॉयल्टी। रॉयल्टी बच्चों एक डिस्कस करने वाली बात है। रॉयल्टी का मतलब होता है कि किसी ने हमारे लिए स्किल्ड वर्क किया है। कौन सा वर्क किया है? स्किल्ड वर्क। और उस स्किल्ड वर्क के अगेंस्ट हम उसे जब पेमेंट करते हैं तो उसे रॉयल्टी कहते हैं। अब आप सोच में पड़ गए कि इसे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कैसे माना जाए। तो आप बच्चों ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिए कि एक बुक बनाने के लिए राइटर की जरूरत होती है, तो बुक्स का प्रोडक्शन करने का काम राइटर का होता है, इजंट इट? तो इसके लिए रॉयल्टी का एग्जाम्पल ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट, ऑल द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री टैक्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वो सारा का सारा आपको कहां पर लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बच्चों अब हम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की तरफ, जहां पर हमें सबसे पहला अकाउंट मिलता है बाय सेल्स। हम गुड्स बेच देते हैं। गुड्स को बनाया किस लिए जाता है? बेचने के लिए। तो बेचने का काम जैसे ही हमारे द्वारा होता है उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बेचने के बाद जैसे ही कोई प्रोडक्ट हमारे पास रिटर्न आता है उसे हम सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ये हमें सेल्स से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दूसरा अकाउंट। 3 अकाउंट एक साथ आपको प्रेजेंट कर दिए गए यहाँ पे। वो तीनों है गुड्स टेकन बाय पार्टनर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इन तीनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि गुड्स जा रहा है, तो इसीलिए हम इसे कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड में। लास्ट आइटम ऑफ दिस अकाउंट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वह स्टॉक जो बेचने के लिए बच गया है, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा लास्ट अकाउंट होता है। इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल करते हैं बच्चों। टोटल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का किया जा सकता है। तो सर हम पहले कौन सा करें? सबसे पहले हम टोटल उस साइड का करेंगे जो ज्यादा हो। वो टोटल करेंगे जो ज्यादा हो। ज्यादा टोटल करने वाला हम वही टोटल दूसरी साइड में लिखेंगे। यानी जो टोटल हमने क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो वही टोटल हमें डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आपको डिफरेंस निकालना है जो टोटल कम था उसका। ज्यादा टोटल में से उस साइड की टोटल करिए जो कम है, और वो जो रिमेनिंग पार्ट आएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाया जाएगा। यहां पर हमने इंडिकेट किया है कि हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड का अमाउंट हमने डेबिट साइड में लिख दिया है, जिसमें हमने बैलेंस निकाला है ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।